कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आज सुबह हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आपको बता दें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना था, जिसको लेकर पूरे देश में कांग्रेस के नेता विरोध प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिन्हें रोक दिया गया। वहीं इस पर हमारे रिपोर्टर अनंत त्रिपाठी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी से खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। इस समय हम मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया चेयरमैन नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के साथ, और जिस तरह से आज कांग्रेस के मीडिया विरोध प्रदर्शन को रोका गया है, उस पर आज जानते हैं उन्हीं से जिनको आज हाउस अरेस्ट भी कर लिया गया है। आइए जानते हैं नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से कि क्या कहना है इस विषय पर उनका। देखिए, जग जाहिर है कि हमारी पार्टी की दोनों नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, और श्री राहुल गांधी जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को एक सुनियोजित साजिश के तहत कानून को धत्ता बताते हुए आज ईडी ने सम्मन भेजकर अपने यहाँ तलब किया है, जो पूर्णतया गलत है, छवि को धूमिल करने वाला है और संविधान विरुद्ध है, जिसको लेकर के आज संविधान के दायरे के अंतर्गत हमें शांतिपूर्ण ढंग से आज छोटे बड़े कांग्रेसियों को लखनऊ में सत्याग्रह करना था। सुबह 7 बजे से ही आज हम निकलते सत्याग्रह के लिए, उससे पहले 7 बजे से ही हमें घर में ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हमारे घर के गेट पे चारों तरफ पुलिस लगा दी गई, महिला पुलिसकर्मी हैं, पुरुष पुलिसकर्मी हैं, और ये कि भाई आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये तो संविधान की हत्या है ना। अगर हम कोई ऐसा काम करते जो संविधान के आईपीसी, सीआरपीसी, मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ, मैं एलएलबी की हूँ, मैं जानता हूँ, एडवोकेट नहीं बन पाया, तो मैं जानता हूँ किस धारा का उल्लंघन कहाँ हो रहा है। उसके अगर हम करते तो आप हमारे खिलाफ कार्रवाई करते। कोई हमें तोड़फोड़ करनी नहीं थी, शांतिपूर्ण ढंग से हमें करना था, लेकिन वो भी नहीं करने दिया। तो ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है और ये किसी सरकार को करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस पार्टी आंदोलन से ही आगे बढ़ी है। कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन के तहत ही इस देश को अंग्रेजों से मुक्त कराया है। अगर महात्मा गांधी जी, अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, अगर मौलाना आज़ाद जी, मौलाना सरदार पटेल, नेता सरदार पटेल जी, सुभाष चंद्र बोस जी, अगर ये सब और हज़ारों लाखों लोग मिल करके अगर सत्याग्रह नहीं करते तो फिर देश आज़ाद नहीं होता। और जिन लोगों ने देश की आज़ादी से पहले, देश की आज़ादी तक अंग्रेज़ों का साथ दिया, आज वही लोग हमें सत्याग्रह करने से रोक रहे हैं। हमने सत्याग्रह करके कांग्रेसियों ने देश को आज़ाद कराया है। देश की आज़ादी तक अंग्रेज़ों का साथ दिया, आज वही लोग हमें सत्याग्रह करने से रोक रहे हैं। हमने सत्याग्रह करके कांग्रेसियों देश को आज़ाद कराया है और सत्याग्रह हम करेंगे। अगर हमें रोका जाएगा, हम देखेंगे, तो हम अपने घर की आंगन पे हमको सत्याग्रह क्यों ना करना पड़े, हम करेंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। आज हाउस अरेस्ट किया, कितने दिन करेंगे, करते रहो भाई, आप अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी तरीके से संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह से सर कल उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है, इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और दूसरी पार्टियों की सरकारें थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, दूसरी पार्टियों की भी सरकारें रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सम्मानित केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। उनके बयान पे हंसी आती है, लेकिन हंस लेता हूँ चुपचाप, कोई बात नहीं। तब तुमने कितने आंदोलन किए हैं? तुम्हारी तो केंद्रीय मंत्री तो गैस सिलेंडर लेकर के आंदोलन कर रही थी सर पे। तब क्या हो रहा था? आज हम कर रहे हैं कांग्रेसी तो गड़बड़ हो रहा है साहब, ये कर रहे हैं, अब ये कर। तब क्या हो रहा था? डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब आपने पुतला फूंका, तमाम ऐसे भाजपाई जो आज स्वर्गीय हो गए, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। तमाम ऐसे भाजपाई बड़े नेता जो आज हैं, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। क्या किया है? कानून हाथ में लेकर के आपने सत्याग्रह किया, आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किया, तब कुछ नहीं था।
आज अगर हम शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं तो आप हमारे ऊपर बयान दे रहे हैं। पुराने विजुअल आप निकाल करके देख लीजिए, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी की तमाम निकल आएंगे। मेरा एक निकाल करके दिखा दीजिए कि जहाँ कहीं मैं पथराव कर रहा हूँ या किसी पुलिसकर्मी से लड़ रहा हूँ या किसी से भिड़ रहा हूँ या धक्के मुक्की कर रहा हूँ, अगर पुलिस रोक भी रही है तो पुलिस से मैं भिड़ रहा हूँ कि नहीं मुझे जान आई है, निकलने दीजिए। एक कोई लेके दिखा दीजिए, आपके पास सारे विजुअल हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जी और तमाम आपने नाम लिया व्यक्ति का, मैं व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता था, जिस भाजपाई का कहेंगे उसका मैं दिखा दूंगा। मैं जहाँ तक व्यक्तिगत या कांग्रेसियों का जहाँ तक सवाल, मैं आर्मी का आदमी हूँ, मैं डिसिप्लिन जानता हूँ। मेरे बाप दादा राजनीति में नहीं थे, मैंने देश की सेवा की और गर्व है मुझे। मैं ये सब नहीं करता हूँ, ना पसंद करता हूँ, ना कभी कानून हाथ में लिया, ना लूँगा। मरना पसंद करूँगा, कानून हाथ में नहीं लूँगा। सर, जिस तरह इस समय पूरे देश में धार्मिक बयानों को लेके एक उन्माद फैलाया जा रहा है, सबसे सरकार किसकी थी? जाहिर है कि तेजी जब से आई है, जब से मौजूदा सरकारें जो है, चाहे केंद्र की हो और चाहे प्रदेश की, जब से ये आई। इसका मतलब क्या है? टीवी चैनल में मैं डिबेट में क्यों नहीं बैठता हूँ? सारे बहस हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लब जिहाद, 3 तलाक। अरे यार भैया, क्यों ऐसा करते हो? क्यों ऐसा करते हो? मैं दुनिया को नहीं जानता, मैं किसी की व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं अपनी पहले बात कर लूं। हमारे पूर्वजों के पास ऑप्शन था, किसके पास ऑप्शन है कि नहीं मैं नहीं जानता। जब इस देश का बंटवारा हुआ तो हमारे पूर्वजों के पास ऑप्शन था कि मुस्लिम कंट्री बनने जा रही पाकिस्तान, वहाँ चले जाओ और चाहे यहाँ रह जाओ। और तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं, तमाम ऑप्शन था और आज भी ऑप्शन है। हमने ऑप्शन में अपने इस देश हिंदुस्तान को पसंद किया है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वजों की हड्डियाँ यहाँ गड़ी हुई हैं, हम भी यहीं मरेंगे, इसी मिट्टी में मिलेंगे। हम देश के साथ गद्दारी, जो आर्मी में रहा हो, जिसने 36 घंटे खड़े होकर के पाकिस्तान के से गोलियां चलाई हों, हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। कुछ लोग ये फैला रहे हैं, आज भी सेकुलर लोग ज़्यादा हैं, कम्युनल लोग कम हैं, और ये एक तरफ नहीं है। किसी एक जाति बिरादरी को, एक धर्म को हम नहीं कह सकते। धर्म में किसी में कोई कमी नहीं है, धर्म के मानने वाले अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। इसलिए सबको, अगर ये देश बचेगा तो हम बचेंगे। किसी शायर ने कहा है कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा। अगर ये साथ हिंदू मुस्लिम का छूट जाएगा, दुआ कीजिए हम में प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। हम भारत को टूटने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने भाईचारा पैदा करने की कोशिश की, मरते दम तक करेंगे। हमारे बाप दादों ने यही किया और हम भी करेंगे। और हमारा सबसे प्यारा मुल्क हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान है। सर, अंत में जानना चाहूँगा कि इसको लेके कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या होगी? रणनीति के बारे में अभी चूंकि हमारे सारे नेता, जो बड़े नेता हैं, वो ईडी के पास बैठे हुए हैं, दूसरे बहुत से हाउस अरेस्ट हैं, कहीं निकल नहीं पा रहे। रणनीति बनाई जाती है सब लोग बैठ करके। तो अब शाम तक तो हम कुछ रणनीति के बारे में नहीं बोल सकते। शाम के बाद या कल जैसा होगा बैठेंगे, ज़रूर हम रणनीति के बारे में बताएंगे। मैंने अपने दिल की बात बता दी कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने घर में सत्याग्रह करने की, तो कानून के दायरे में रह के। तो अब शाम तक तो हम कुछ रणनीति के बारे में नहीं बोल सकते। शाम के बाद या कल जैसा होगा बैठेंगे, ज़रूर हम रणनीति के बारे में बताएंगे। मैंने अपने दिल की बात बता दी कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी अपने घर में सत्याग्रह करने की, तो कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह करके हम सत्याग्रह करेंगे। उदय भारत टाइम्स से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आपने देखा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि जिस तरह भी कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन आज रोका गया है, भाजपा सरकार और भाजपा की केंद्र सरकार पूरी तरह से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आगे क्या होता है जानते हैं। मैं अनंत त्रिपाठी, कैमरामैन शुभम तिवारी के साथ, उदय भारत टाइम्स के लिए।